गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी। आज लेकर आया हूँ दिल्ली पुलिस के पेपर नंबर 13 का सॉल्यूशन। पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां से जाकर जरूर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, 5 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में वह 5 गुना हो जाएगी? कोई राशि है वो स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो एक राशि है वो स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो राशि कितनी होगी? 3 गुना। ठीक है, तो एक का 3 गुना हो रही है, तो ब्याज कितना मिलेगा अपने पास? ब्याज मिला, ब्याज है वो कितना मिला? 2, मान लो 2 रुपए मिला। ठीक है, अब देखो थोड़ी देर में वह कितने वर्षों में वह 5 गुना हो जाएगी, तो एक राशि है वो कितना गुना हो रही है? 5 गुना हो रही है। ठीक है, तो ब्याज अब कितना मिला? 4। ठीक है, 5 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है। ठीक है, तो ब्याज मिला 2, तो 2 का मान दे रखा है 5 वर्ष। ठीक है, 2 का मान दे रखा है 5 वर्ष, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 5/2। ठीक है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 4 का मान हो जाएगा 5/2 इंटू 4, तो ये 2 से बराबर 10 वर्ष। 10 वर्ष में वह राशि है वो कितना हो जाएगी? 5 गुना हो जाएगी, तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको एक फॉर्मूला होता है n2 माइनस 1। ठीक है, जो गुना हो रहा है सेकंड नंबर गुना और लास्ट में गुना हो रहा है उसको उसमें से 1 घटाना है बट्टे पहला गुणा n1 माइनस 1 इंटू जो समय दे रखा है t। ठीक है, ये तो इसका फॉर्मूला होता है। जैसे इस फॉर्मूले में रखेंगे तो n2 कितना? 5 माइनस 1। ठीक है, n1 कितना है? 3 माइनस 1। ठीक है, इंटू समय कितना है? 5, तो ये कितना हो जाएगा? 4/2 इंटू 5 बराबर 10 वर्ष। ठीक है, इसको अपन एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो राशि है वो मूलधन है वो x रुपए है। ठीक है, दर है वो दे नहीं रखी y है, समय कितना दे रखा है? 5 वर्ष दे रखा है, 5/100। अब देखो 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो ब्याज कितना मिला? 2 गुना 2x। ठीक है, तो x से x ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 का ये हो गया 20 गुना, तो 20 का y का मान आ गया यहाँ से 40। ठीक है, अब देखो कितने वर्षों में वह 5 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो मूलधन कितना है? x। ठीक है, वर्ष अपन को पता नहीं t। ठीक है, y का मान यहाँ से दे रखा अपन को 40। ठीक है, बट्टे 100। ठीक है, 5 गुना हो रही है, तो अब ब्याज कितना मिला? 4 गुना। ठीक है, तो 4x, तो x से x ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी t का मान 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, निम्नलिखित में से महत्तम कौन सा है? महत्तम मतलब सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये क्या दे रखा है अपन को? 3/5। ठीक है, 2/7। ठीक है, और 5/7 और 4/5। ठीक है, अब देखो इनका एक ही तरीका है, जो हर है इनको बराबर कर दो। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आता है? एलसीएम 5 और 7 35 आता है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 7 3 21/35 लिख सकता हूँ पहले को। ठीक है, दूसरे को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 का 35 होता है, तो 5 का 10/35 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 25/35 लिख सकता हूँ। इसी प्रकार इसको क्या लिख सकता हूँ? 5 का 7 गुना, 7 का 4 गुना 28/35। ठीक है, अब महत्तम पूर्णांक बताना है। जो इसमें से सबसे बड़ा दिख रहा है वो तो महत्तम हो जाएगा। तो बड़ा कितना है? 28 है, तो ये सबसे महत्तम हो जाएगा, तो 4:5 सबसे महत्तम अनुपात हो जाएगा। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो छोटा दिख रहा है वो सबसे छोटा हो जाएगा, तो छोटा क्या दिख रहा है? 10:35। ठीक है, 10/35, तो ये 2:7 सबसे छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 32,146 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए? अब देखो 32,146 कोई संख्या है। ठीक है, 32,146 में से कुछ अपन को घटाना है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो वो घटाना कितना है वो अपन को पता करना है। अब देखो 32,146 है, तो ये 300 कुछ है, तो 18 का स्क्वायर 324 होता है। ठीक है, तो 180 लिखता हूँ, तो 180 का स्क्वायर कितना होगा? 324 00। ठीक है, 32,400, ये कितना है? 32,146। अब देखो 175 देखूं मैं, 175 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये 100 से कितना ज्यादा? 75 ज्यादा है, तो इसका स्क्वायर करता हूँ, तो 100 से 75 ज्यादा, तो 75 का 75 ज्यादा करूंगा तो 150, तो 100 से 150 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 250। ठीक है, अब 75 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का, ये 75 50 से 25 ज्यादा है। ठीक है, तो 25 ज्यादा है, तो 25 से 25 ज्यादा 50। ठीक है, 75 का स्क्वायर होता है 25 से 25 ज्यादा 50 और 50 का स्क्वायर
25 का स्क्वायर 625, तो ये कितना 5625। ठीक है, अब देखो 5625 इसमें लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये 5625 में इस प्रकार से एडजस्ट करूंगा। 25 6 5 5 10। ठीक है, 2 और 1 3, ये 30,625 है। अब देखो यहाँ से एक बात देखो, यहाँ पे 6 है, घटाना क्या है 5 5 है इकाई अंक। ठीक है, तो इकाई अंक यदि सेम है 5 5, और यदि 6 में से मैं 5 घटाऊं तो इकाई अंक क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो एक किसके स्क्वायर करने पे 1 आता है, तो 1 के स्क्वायर करने पे 1 आता है एक तो। ठीक है, एक 9 के स्क्वायर करने पे 1 आता है। ठीक है, इकाई का अंक। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को पता है, यहाँ से मेरे को क्या पता चला, इकाई अंक पता मालूम हो गया। तो ठीक है, तो 100 यहाँ पे 175 और 180 के बीच में होना चाहिए, तो 175 और 180 के बीच में 179। ठीक है, 179 का स्क्वायर कितना होता है वो अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, 179 है, वो कितना 100 से कितना ज्यादा है। ठीक है, 100 से कितना ज्यादा है, 79 ज्यादा है, तो 79 का दुगुना ज्यादा करके लिखूंगा। ठीक है, तो 79 का दुगुना होता है 80 का दुगुना होता है 160, 79 का दुगुना होता है 158, तो 100 से 158 तो कितना ज्यादा 258। ठीक है, अब देखो लिखना आगे अपन को लिखना है 79 का स्क्वायर। ठीक है, तो 79 का स्क्वायर लिखना है, तो 79 का स्क्वायर 100 से कितना कम है, 79 21 कम है। ठीक है, तो 21 कम है, तो दुगुना कम करके 21 का दुगुना होता है 42, 42 कम करके लिखूंगा तो कितना लिखूंगा 58 लिखूंगा। ठीक है, तो अब 21 का स्क्वायर लिखूंगा, 21 का स्क्वायर 441। ठीक है, अब लिख दो इसको 1 4 8 4 12, 5 का 5 और 1 6, 6241। इसमें एडजस्ट कर दो 6241, ये कितना होगा 1 4 8 और 2 10, 6 5 11 और 1 12। ठीक है, 2 और 1 3, 32,041। ठीक है, अब ये 32,146 है, निकटतम कौन सा वर्ग है 32,041, जो कि 179 का स्क्वायर है। ठीक है, इसमें से घटा दो 32,146। ठीक है, तो ये घटाने पे कितना बचेगा 105। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आपको स्क्वायर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उसको आप जरूर देखें, उससे आपको स्क्वायर निकालना समझ में आ जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना, ये मान लो चतुर्भुज की भुजाएं पी क्यू आर एस चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये बीच में ओ मान लो, तो एस ओ आर से देखो, एस ओ आर त्रिभुज से देखो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, एक समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है 2p यूनिट और विकर्णों की लंबाई का योग दे रखा है m यूनिट। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अपन को बताना है। ध्यान से देखना, कोई ये समचतुर्भुज है मान लो। ठीक है, ठीक है, बराबर लंबाई है। ठीक है, तो मान लो लंबाई x है, तो ये 2x 4x परिमाप हो गया, तो परिमाप 4x बराबर 2p दे रखा है, तो x का मान कितना आ गया यहाँ से p/2। ठीक है, समचतुर्भुज की लंबाई कितनी है p/2, एक भुजा की लंबाई आ गई। ठीक है, अब देखो विकीर्ण है, विकीर्ण एक तो ये है, एक ये है। समचतुर्भुज के विकीर्ण है वो बराबर बराबर भागों में विभाजित करते हैं, और यहाँ पे जो कोण है वो 90 डिग्री का बनाता है। ठीक है, समचतुर्भुज के विकीर्ण। ठीक है, अब देखो यदि मैं विकीर्ण, एक विकीर्ण को मैं, इस विकीर्ण को मैं मान लूँ 2a लंबाई का है और ये 2b का है। ठीक है, तो ये दूरी मेरे पास a आ जाएगी और ये वाली दूरी a आ जाएगी। ठीक है, और ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी b, और ये वाली दूरी b आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो 2a प्लस 2b दे रखा है अपन को, कितना दे रखा है m यूनिट। ठीक है, तो a प्लस b कितना हो जाएगा यहाँ से m/2। ठीक है, अब यदि मैं इसका वर्ग करूं, ठीक है, तो वर्ग कितना हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा m²/4। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाले तो भुजा हो जाएगी। ठीक है, भुजा अपन ने x मानी थी तो x का स्क्वायर। ठीक है, बराबर हो जाएगा a² प्लस b²। ठीक है, तो x²। ठीक है, तो x² कितना हो जाएगा p²/4, p²/4 बराबर a² प्लस b²। ठीक है, तो a² प्लस b² का मान रख देता हूं मैं p²/4 प्लस 2ab। ठीक है, बराबर हो जाएगा m²/4। तो यहां से क्या आ जाएगा 2ab बराबर क्या आ जाएगा m²/4
माइनस पी स्क्वायर बट्टे 4। अब देखो जो ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 d1 इंटू d2 होता है। ठीक है, जो विकीर्ण दे रखे हैं उनका गुणनफल का आधा होता है। ठीक है, अब देखो इनके विकीर्ण क्या है, विकीर्ण है 1/2, विकीर्ण दे रखे हैं 2a इंटू 2b। ठीक है, 2a इंटू 2b। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2ab। ठीक है, 2ab आ गया इनका। ठीक है, तो 2ab का मान ये पड़ा। ठीक है, तो इनका मान क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये 1/4 कॉमन ले लो, m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप दोबारा से देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज और प्रेम क्रमशः 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रहे हैं। 2 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूर हो रहे हैं। एक तो देखो यहाँ से इधर जा रहा है। ठीक है, एक जा रहा है यहाँ से इधर जा रहा है। ठीक है, विपरीत दिशा हो गई। विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल होती है, वो जो चाल दे रखी है उसका योग होती है। सापेक्ष चाल होती है, वो चालों का योग होती है। चाल यदि एक की v है तो v1 है, दूसरे की v2 है तो v1 प्लस v2 हो जाएगी सापेक्ष चाल। ठीक है, अब देखो 2 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूर होंगे। ठीक है, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। यदि इधर एक इधर हो जाता, दूसरा इधर जाता तो सापेक्ष चाल हो जाती, जो बड़ी चाल हो जाती उसमें छोटी v2 माइनस v1 या v1 माइनस v2 हो जाती। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे हैं। ठीक है, तो सापेक्ष चाल हो जाएगी 3 + 2 कितनी होगी 5। ठीक है, और 2 घंटे बाद समय दे रखा है, समय दे रखा अपन को 2 घंटा। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। ठीक है, तो चाल कितनी है 5, समय कितना है 2, तो 5 × 2 बराबर 10 किलोमीटर। ठीक है, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए वह 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। अब देखो एक उम्मीदवार को 84% मत प्राप्त हुए तो दूसरे कितने हुए, 16% मत प्राप्त हुए। जीतता कितना है, जो इनका अंतर है वो कितना है 476 का है, अंतर से जीतेगा। ठीक है, तो 476 उसका अंतर दे रखा है अपन को। ठीक है, तो 84 और 16 का डिफरेंस कितना है, 14 में से 6 गया कितना 8। ठीक है, और 7 में से 1 गया 6। 68 का मान दे रखा अपन को 476। ठीक है, डाले गए कुल मत की संख्या कितनी होती है, तो डाले गए मत कितने 84 16 100 का मान अपन को पूछा है, तो 100 का मान हो जाएगा 476 बट्टे 68 इंटू 100। ठीक है, अब ये 68 का है वो 7 गुना होता है, वो 476 होता है, तो 68 का 7 गुना 476। ठीक है, तो ये 700, तो टोटल में कितने हो गए 700, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभिव्यक्ति 3 की पावर 43 इंटू 6 की पावर 43 इंटू 7 की पावर 43 में यूनिट अंक क्या होगा। इसका एक तो तरीका है कि सब की पावर सेम है तो सब की पावर एक साथ लगा दो, 3 इंटू 6 इंटू 7 की पावर 43 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो 6 का 3 गुना 18, इकाई अंक क्या आ गया 8, 8 का 7 गुना 56, इकाई अंक क्या आ गया 6, तो ये कितना होगा 6 की पावर 43। ठीक है, अब 6 की पावर कितनी भी हो इकाई अंक हमेशा 6 रहता है, क्योंकि देखो 6 का 6 से गुना 36, वापस इकाई अंक 6, 6 का वापस 6 से गुना 6, ऐसे करके इकाई अंक सेम रहता है, तो यहाँ से इकाई अंक क्या आ जाएगा 6, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका देख लो। ठीक है, तो 3 की पावर 43 है, तो 3 की पावर 43 का है, तो 3 की हर चौथी घात पे इकाई अंक हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो हर चौथी घात पे इकाई अंक 1 होता है, तो 40 तक तो इकाई अंक 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्ची कितनी 3 की पावर 3। ठीक है, इंटू 6 की पावर 43 दे रखी है, तो 6 की घात कितनी भी हो इकाई अंक हमेशा 6 ही रहता है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 6। 7 की पावर 43, तो 7 की हर चौथी घात पे इकाई अंक क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो 7 की हर चौथी घात पे इकाई अंक 1 होता है, यहाँ से कितने बचे 7 की पावर 3। ठीक है, अब इधर से देखो 3 की पावर 3 है वो कितना होता है 27, तो इकाई अंक क्या होगा 7 इंटू 6 इंटू 7 की तीसरी घात। ठीक है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो या तो ऐसे देख लो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 की हर चौथी घात पे इकाई अंक क्या होता है
1 होता है, ठीक है। 1 इंटू 6 बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके से देख लो, 7 का 6 से गुणा, 42 इकाई अंक क्या हुआ 2 इंटू ये 7 इंटू 7 इंटू 7 है, ठीक है। तो 7 दूनू 14 इकाई अंक क्या 4, 4 का 7 गुणा 28 इकाई अंक क्या 8, 8 का 7 गुणा 56 इकाई अंक क्या 6। तो यहाँ से भी 6 आ जाएगा। इकाई अंक का एक वीडियो बना रखा है मैंने, जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, उसको भी आप जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक दुकानदार को 9 रोलेक्स घड़ियां बेचकर 4 रोलेक्स घड़ियों की बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत अपन को बताना है। ध्यान से देखना, 9 रोलेक्स घड़ियां का मैं मान लेता हूँ 9 रुपये कीमत है, ठीक है, ठीक है। एक घड़ी की 1 रुपये कीमत है, ठीक है। तो 9 रोलेक्स घड़ियां बेची तो कीमत कितनी होगी 9 रुपये चला गया, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है 9 रुपये। यदि विक्रय मूल्य में से मैं यदि लाभ घटा देता हूँ तो हमेशा अपने पास आता है क्रय मूल्य। तो मैं लाभ कितना हो रहा है 4 का, तो 4 घटा देता हूँ, क्रय मूल्य कितना है अपने पास 5, ठीक है। अब देखो लाभ तो हो रहा है 4 का, ठीक है, वो क्रय मूल्य अपन का आ गया 5 रुपये, ठीक है। तो 4 का लाभ क्रय मूल्य 5 पे इंटू 100, ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत। 5 का ये 20, 20 का 4 गुणा 80, 80%। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 0.03 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर बट्टे में दे रखा है 0.03 माइनस 0.01। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, बट्टे में दे रखा है ए माइनस बी दे रखा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमेशा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा होता है ए प्लस बी का गुणा और ए माइनस बी का गुणा, हमेशा ये होता है, ठीक है। तो अपन को नीचे दे रखा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, नीचे दे रखा है ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी से ये ए माइनस बी कैंसिल हो गया, बच्चा क्या अपने पास ए प्लस बी। ए प्लस बी का मान अपन देख लेते हैं, तो 0.03 प्लस 0.01, ये कितना होगा 0.04। तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक विक्रेता 10% की छूट देकर एक मशीन को 2700 रुपये में बेचना चाहता है, मशीन का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए। अब देखो 2700 रुपये में बेचना चाहता है, 2700 रुपये में बेचना चाहता है 10% की छूट देकर। यदि 10% की छूट नहीं देता तो ये है वो अंकित मूल्य हो जाता, तो 10% की छूट नहीं देता तो ये 90% का मान है, ठीक है। तो 100% का मान अपन को ज्ञात करना है, तो ठीक है। तो ये कितना होगा 3000, ठीक है। या फिर इसको वैसे कर लो, अंकित मूल्य मान लो x रुपये, ठीक है। छूट कितने की 10% की छूट थी तो 90 बट्टे 100 में पड़ी, ठीक है। तो वस्तु कितने 2700 रुपये में, 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 का 3 गुणा 27 300, और ये x बराबर कितना आ जाएगा 3000। दोनों एक ही तरीका है, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि x बराबर 3 प्लस √8 हो तो x स्क्वायर प्लस 1 बट्टे x स्क्वायर का मान क्या होगा। अब ध्यान से देखना, x का मान दे रखा है अपन को 3 प्लस √8, ठीक है। 1 बट्टे x का मान क्या हो जाएगा, ये इसके बट्टे में चला जाएगा 3 प्लस √8, ठीक है। इसको मैं यदि गुणा कर दूं, परिमेयकरण कर दूं 3 माइनस √8 से ऊपर नीचे से, ठीक है। तो ये कितना हो गया a प्लस बी और a माइनस बी होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस √8 का 8, 9 माइनस 8 कितना हुआ, नीचे तो क्या बच गया 1, ठीक है। ऊपर क्या 3 माइनस √8, ठीक है। तो 1 बट्टे x का मान तो आ गया अपने पास 3 माइनस √8, ठीक है। x प्लस 1 बटा x, x प्लस 1 बटा x क्या आ गया 3 और 3 6, और माइनस √8 प्लस √8 से कैंसिल हो जाएगा, 6 आ गया। तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान पूछा, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, प्लस 2 इंटू x इंटू 1 बटा x बराबर हो जाएगा 36, ठीक है। तो ये x से 1 बटा x कैंसिल हो जाएगा, 36 में से 2 उस साइड में कैंसिल हो जाके x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान आ जाएगा 34। तो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पाइप ए एक खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, तो एक का 1 घंटे का काम कितना हो गया 1 बटा 6, ठीक है। और साथ में बी 8 घंटे में भर सकता है, तो बी का भी 1 घंटे का काम कितना हो गया 1 बटा 8। टोटल वर्क इनके एलसीएम के बराबर होता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना 24, ठीक है। तो ये एक काम कितनी देर में करेंगे 24 होता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे 4 काम करेंगे। ये 1 घंटे में कितना काम करेंगे 3 काम करेंगे, ठीक है। अब देखो यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं और 2 घंटे के बाद एक को बंद कर दिया जाए, तो 2 घंटे तक तो एक साथ में काम करेगा, तो 4 और 3 7, 1 घंटे में ये 7 काम करते हैं, तो 2 घंटे में कितना काम किया 14 काम इन्होंने कर दिया। शेष कितना काम बचा 24 काम थे, 24 माइनस 14 तो काम कितने बचे 10 काम बचे। अब ये 10 काम बी से करवाता है, तो बी को कितना समय लगेगा,
तो 10 काम करने बी को 1 घंटे में कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो 10/3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 1/3 घंटा और लग जाएगा। ठीक है, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है। ठीक है, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या में 5 घटा दिया जाए। ठीक है, 30 जोड़ना है, ठीक है, 5 घटाना है, तो कितना जोड़ना है, 25 ही जोड़ना है। ठीक है, अब देखो ये करने पर औसत 17.5 रह जाता है, पहले 15 था औसत, अब कितना 17.5 है। बढ़ोतरी कितनी हो रही है औसत में, 2.5 की, 2.5 की 25, टोटल मान कितना है 25 है, बढ़ोतरी 2.5 की है, तो एवरेज कितना आ गया यहाँ से 10 का। ठीक है, 10 का एवरेज होगा तभी तो 2.5 की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, या फिर इसको दूसरे तरीके से देख लो, देखो टोटल नंबर कितने हो गए, 15 टोटल संख्या हो जाएगी 15x। ठीक है, जोड़नी कितनी है, +30 और -5 +25 जोड़ना है इसमें। अब औसत कितना हो गया 17.5, तो x का 17.5। ठीक है, तो अभी देखो x का 17.5 में से x का 15 घटा देता हूं, तो x का 2.5 बच जाएगा, x × 2.5 बराबर 25, तो ये कितना हो जाएगा x का 10। तो प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है 10, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक पर्स में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 6:9:10 के रूप में 34.5 रुपये हैं। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या अपन को बतानी है। 1 रुपये का दे रखा है, ठीक है, 50 पैसे को दे रखा है, ठीक है, और 10 पैसों का दे रखा है। ठीक है, अब देखो ये तो दे रखा है 6, ये 9 और 10। ठीक है, ये मैं अनुपात हटा देता हूँ, तो ये 6x है, ये 9x है और ये 10x रुपए दे रखे हैं। अब देखो टोटल रुपए दे रखे हैं 34.5। ठीक है, 1 रुपये में पैसे कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। यदि 1 रुपये के 6 सिक्के होते हैं तो ये 6 रुपये हो जाते, तो पैसे में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 600 पैसे, तो x रुपये हैं, 6x है, तो ये 600x हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो ये 50 पैसे हैं। ठीक है, यदि 9 सिक्के होते तो ये 450 पैसे हो जाते। ठीक है, 9x हैं तो ये कितने हो जाएंगे 450x पैसे हो गए। ठीक है, प्लस ये इसी प्रकार ये हो जाएंगे 100x पैसे। ठीक है, बराबर 34.5 को रुपए पैसे में कन्वर्ट करता हूं तो ये कितने हो गए 3450 पैसे। ठीक है, अब देखो 600, 400, 1000 और 1100, 1150। ठीक है, बराबर 3450। 0 से ये 0 काट दूं, 115 का 345 3 गुना होता है, तो x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अपन को 10 पैसों के सिक्कों की संख्या बतानी है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 10 × 3 30, तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। 50 की बतानी है तो 9 का 3 गुना 27 हो जाएगा, और 1 रुपये का बताना है तो 6 का 3 गुना 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल दे रखा है 80 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। ठीक है, तो 4 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी 2x थी, पुत्र की कितनी थी x थी, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी +4 और +4, ये वर्तमान आयु हो जाएगी। ठीक है, इनका योग कितना दे रखा है 80 वर्ष दे रखा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 8, इसमें से घट जाएगा तो ये कितना 72, तो x का मान कितना आ जाएगा 24 का 3 गुना 72 होता है, तो x का मान 24 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो पिता की वर्तमान आयु पूछी है, तो यहाँ से ये पिता की वर्तमान आयु है, तो 24 का 2 गुना 48 + 4। ठीक है, ये 52 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु क्या है बी 52 वर्ष, राइट आंसर हो जाएगा।